नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको संकट चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय, गणेश भगवान जी की जय। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकूटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकूटा छीले में रख लिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकूटा और उसके बाद ही कुछ खाएंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चे से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाना खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेला नहीं खाऊंगी। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खूजा खाना देती है, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकूटा छीले में पड़ा है, वही खा लो। तिलकूटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने की मारी, पाटे की मारी निपटाऊं लगी है, कहाँ निपटे? ओ बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग करे जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछेंगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टोकरी व बिंदी जगमगा रही हैं। बोली, गणेश जी महाराज जी की जय हो। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चे को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए पर देवरानी जेठानी के आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तू अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चे ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का
का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहा कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छिलके में रख कर सो गई। रात को चौथ माता विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी, महाराज जी, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चुट्टी भर तिलकूटा खाया था। मैंने तो झरते ही घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छिक्के में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी पूछा, अब पोछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भर चुका होगा। घर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी, महाराज जी, ये आपने क्या किया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे मेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने मन में परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया था, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ, हे विनायक जी, आप तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी तो सुई की भी पाती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी, महाराज जी, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, चौथ माता की जय।